एक बड़ी खबर मिल रही है नोएडा से, जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। फेज 2 में जमकर तोड़फोड़ की गई है। कंपनी के बाहर पत्थरबाजी की गई है, जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे हैं और कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। तो नोएडा के फेज 2 में जमकर हंगामा, तोड़फोड़, बवाल की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मचारी हड़ताल को लेकर यहां नारेबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पत्थरबाजी हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। फेज 2 में जमकर तोड़फोड़ हुई, कंपनी के बाहर पथराव हुआ और यहां पर पुलिस को हालात काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से नोएडा की सड़कों पर ये नजारा दिख रहा है। आंसू गैस के गोले फायर किए जा रहे हैं और दंगा नियंत्रण को लेकर एक तरह से पुलिस की तैनाती सख्त कर दी गई। सबसे पहले ये तस्वीर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। जमकर वहां पत्थरबाजी की गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, नोएडा से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कंपनी के कर्मचारी जो वो हड़ताल पर बैठे हैं और हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए, जमकर वहां तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी की गई कि पुलिस को इन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक शख्स आपको नजर आ रहा है, ये पत्थर बरसा रहा है। सामने से आपको भीड़ नजर आएगी। भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड लगाया गया, आंसू गैस के गोले यहाँ लगाए, फायर किए गए। उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से जमकर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ये शख्स, दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये हड़ताल पर कर्मचारी बैठे थे अपनी मांगों को लेकर और जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो उनकी तरफ से पत्थरबाजी कर दी गई। तो देखिए, बड़ी तादाद में यहाँ कंपनी के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए कर्मचारियों का हंगामा, और ये हंगामा इतना बढ़ गया कि कंपनी के बाहर पत्थरबाजी की जाती है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। इसके बाद यहाँ मौके पर पुलिस बल पहुंचता है और फिर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। मजदूरों की तरफ से ये हंगामा किया गया है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी इन पर काबू पाने में। देखिए, पुलिस भी किस तरह से दलबल के साथ यहाँ पहुंची है। पूरी सड़क जो है वो पत्थरों से, ईंट से बिछी हुई नजर आ रही। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस मुश्किल हालात से पुलिस को यहाँ गुजरना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर में आप भीड़ देखिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ मजदूर नजर आ रहे हैं जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे थे और मांगे जब नहीं सुनी गई, उनसे बातचीत नहीं की गई, तब उसके बाद ये तस्वीर वहां नजर आई। दो तस्वीरों के जरिए नोएडा फेज 2 में हालात क्या है आप समझ सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर मजदूर हड़ताल कर रहे थे, वहां पुलिस बल की तैनाती की गई थी, सड़क जाम कर दी गई और सड़क जाम करने के बाद इसको खुलवाने के लिए पुलिस की तरफ से यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तस्वीरें आप देखिए और समझिए हालात किस स्तर के हैं नोएडा फेज 2 में। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई मांगे थी इन एम्प्लॉयज़ की, जिसके बाद यहाँ पर ये इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी भी की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और इसके बाद पुलिस ने यहाँ इन पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले किए। नोएडा में कर्मचारियों का आक्रोश दिखा है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हफ्ते से नोएडा में प्रदर्शन चल रहा था, मांगे नहीं सुनी गई। इसके बाद ये मामला ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गया। हजारों कर्मचारियों ने यहाँ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। शनिवार को भी इसी तरीके का प्रदर्शन किया गया था और ये नोएडा से जो प्रदर्शन शुरू हुआ वो ग्रेटर नोएडा तक पहुँच चुका है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाना क्षेत्र की फैक्ट्री के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि लगातार ये वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया और यहाँ भारी हंगामे की तस्वीर सामने आई। बताया गया कि सड़क जाम करने का प्रयास किया गया। पुलिस कर्मियों ने जब इन मजदूरों को रोका तो ये बहस और तेज हो गई। प्रदर्शन में गोली चली। ये शुरुआती जानकारी है कि गोलीबारी में बिहार की मूल निवासी महिला को गोली लगी है, जिसको भर्ती कराया गया। मजदूरों की मांग क्या है ये भी समझते हैं। मजदूरों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच उनका गुजारा मुश्किल हो चुका है और लगातार कमरे का किराया बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर भी महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। ऐसे में वेतन बढ़ाने की मांग की जा रही है। मौजूदा जो वेतन है उसमें घर चलाना संभव नहीं है और इसी को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। जमकर हंगामा बरपा है नोएडा के फेज 2 में। ये मुद्दा क्या है आपको बताएं। उत्पाद की तस्वीरें यहाँ से, तोड़फोड़ की तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं। तो कंपनी के बाहर पथराव हुआ, पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया
और जिस तरीके से वहाँ पर हालात हैं वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। इस क्षेत्र में आज उस समय हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए जब फैक्ट्रियों में काम करने वाले हजारों मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर खूब हंगामा बरपाया है। फेज 2 के हौजरी कॉम्प्लेक्स इलाके में ये शुरुआत होती है जहां पर एक्सपोर्ट कंपनी के मजदूर एकजुट होते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं और किस तरीके से यहां पर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। कंपनी के बाहर भारी भरकम हंगामा, भारी संख्या में पुलिस का दलबल पहुंचा तुरंत प्रभाव के साथ। कारीगरों में जो प्रदर्शन की सूचना मिली, भारी संख्या में पुलिस बल आता है। यहाँ पर 2 तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव। मजदूरों का जमकर हंगामा बरपा है और आंसू गैस के गोलों को यहाँ पर छोड़ना पड़ गया। इन पूरे हालात को काबू में करने के लिए ऐसा किया गया। साथ ही साथ खबर आ रही है कि जो आरपीएफ की टीम्स हैं उसको मौके पर तैनात किया गया है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी, लेबर कमिश्नर सब पहुंच गए हैं। कोशिश जारी है कि इन प्रदर्शनकारियों को समझाया बुझाया जा सके और मजदूरों के इस हंगामे पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, बड़ी तनाव की तस्वीर हम इस वक्त देख पा रहे हैं नोएडा के फेज 2 में। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझाइए। देखिए, ये मदरसन कंपनी है, वहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनका और मैनेजमेंट को लेके कोई झगड़ा चल रहा था, सैलरी को या दूसरी चीज़ें हैं उसको लेकर चल रहा था। और आज वो झगड़ा जो है वो कंपनी से निकलकर सड़क पर आ गया है। NH-24 जो है उसके साइड वाली जो लेन है वहाँ पर सारे मजदूर जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, जिसके बाद वो पूरा रास्ता जो है वो पूरी तरीके से जाम हो गया है। कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कोई भी सेक्टर 62 की तरफ या फिर दिल्ली की तरफ नहीं आ पा रहा है। सिर्फ बीच की जो लेन है वो दिल्ली से जो मेरठ जाती है वो खुली हुई है। उसके अलावा जो साइड वाली लेन है उसमें कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है और पुलिस मौके पे मौजूद है और पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि वो उनकी क्या मांगे हैं वो मैनेजमेंट से बात करें। पुलिस उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा देगी, लेकिन अभी रास्ता खुले। सोमवार का दिन है, पीक आवर होते हैं और सुबह से लोग दफ्तर के लिए निकले थे, लेकिन इस प्रदर्शन के चलते, सड़क जाम करने के चलते वो काफी देर से जो है जिस रोड को जाम कर दिया इन प्रदर्शनकारी मजदूरों ने, क्या उसको खुलवाने की कोशिश जारी है? साथ ही साथ या फिर जो दलबल पुलिस का मौके पर देख पा रहे हैं वो कितना प्रयास कर रहा है हालात को तनावपूर्ण जो इस वक्त नजर आ रहे हैं शांतिपूर्वक करने के लिए, और रोड अनब्लॉक हो पाई? देखिए, पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन कोई भी जो है वो मानने को तैयार नहीं है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और ऐसे में पुलिस बल इतना नहीं है जितनी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं जो वहाँ पर हाईवे को जाम करके सड़क के बीचों बीच आके खड़े हो गए हैं, बैठ गए हैं। उसके बाद उन्हें मनाने की, समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। लोग अपने दफ्तर जाने के लिए लेट हो रहे हैं और ऐसे में क्योंकि बेहद व्यस्त जो है ये NH-24 होता है और सोमवार के दिन काफ़ी ज़्यादा दबाव जो है वो ट्रैफिक का इस लेन में होता है और ऐसे में अगर थोड़ी देर के लिए भी उस लेन को बंद कर दिया जाए तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है और वही देखने को मिल रहा है। करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा जो है वो जाम लग चुका है और वहाँ से लोग हटने को तैयार नहीं है और पुलिस की ये कोशिश है कि इनको यहाँ से हटाएं और जो ट्रैफिक है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके, खोला जा सके। लेकिन अभी तक किसी भी तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से बात मनती हुई नहीं दिख रही है। अब पुलिस इसमें जो कंपनी है मदरसन, उनके मैनेजमेंट और मजदूरों की तरफ से जो भी इनका लीडर है, इनके बीच में बात कराने की कोशिश कर रही है ताकि कोई एक आश्वासन मिले, टेबल पे बैठे हुए बात की जा सके और इस स्थिति से जो है वो निपटा जा सके। लेकिन कोई भी अभी मानने को तैयार नहीं है। पुलिस मौके पर मौजूद है कि निपटने के लिए, हालात से बाहर आने के लिए तमाम तरह की कोशिश प्रमोद जारी है। जो पूरा प्रशासनिक अमला है और उसके सारे उच्च अधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द ही तनाव मुक्त हो। इनकी तो मांग सिर्फ इतनी है ना प्रमोद कि देखिए जिस तरीके से हरियाणा में जो कर्मचारियों को वेतन मिलता है उसी तर्ज पर नोएडा में न्यूनतम वेतन हमारा बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा कौन कौन सी मांगों को लेकर ये सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने पर आमादा है? देखिए, वेतन को लेकर जो उनकी मांग है कि जो वेतन बाकी जो कंपनियों की यूनिट में मिलता है वैसा ही वेतन यहाँ पे दिया जा सके। वर्किंग आवर्स यानी कि जितने समय काम कराया जाता है उसे
कम किया जा सके। उनकी मांग यही है कि इनसे काम जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले इनकी तनख्वाह कम है। कई बार इन्होंने अपना ज्ञापन जो है वो जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट को दिया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी, जिसके बाद अब आक्रोशित होकर तमाम जो कर्मचारी हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन जब इनकी कोई सुन नहीं रहा था, मैनेजमेंट भी ध्यान नहीं दे रहा था, प्रशासन का भी ध्यान इसकी तरफ नहीं गया था, तो इन्होंने आकर NH-24 का बिल्कुल जो सेक्टर 62 है इंदिरापुरम के सामने, वहाँ पर एक लेन को जो है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। सड़क पर आके वो प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया और जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ, पुलिस भी मौके पे पहुंची। तमाम जो ट्रैफिक है उसे रोक दिया गया था और पुलिस वहाँ पे मौजूद है कि कहीं आक्रोशित होकर गुस्से में आकर तोड़फोड़ ना की जा सके। उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ मैनेजमेंट से भी बात की जा रही है कि वो किसी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को जो है वो अपना एक आश्वासन दे, जिससे कि टेबल पे बैठकर जो है वो इस पूरे विवाद को सुलझाया जा सके और रास्ता जो है खुलवाया जा सके। बिल्कुल प्रमोद, लगभग सप्ताह भर से ये नोएडा के अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे थे और जब इनकी मांगों की सुनवाई नहीं हो पाई तो ये प्रदर्शन नोएडा फेज 2 तक जा पहुंचा, जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और जो बीच का रास्ता है उसको लेकर क्या गुंजाइश है, और जब बातचीत की टेबल पर आएंगे तो ये क्या गुंजाइश नजर आ रही है आपको कि कुछ समाधान निकल पाएगा इन समस्याओं का, जिसको लेकर ये लगातार उग्र हो रहे हैं प्रदर्शनकारी, जो इस वक्त हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर बातचीत होती है और मैनेजमेंट के साथ जो इनके यूनियन लीडर हैं या फिर जो काम करते हैं वो लोग बैठते हैं, तो इनकी जो मांगे हैं वो या तो मैनेजमेंट मानता है या फिर वो उनके साथ कोई नेगोशिएट करता है। इसके बीच में जो है लेबर कमिश्नर उनकी को भी लाया जा सकता है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि लेबर लॉ का वायलेशन जो है वो किया जा रहा था कंपनी की तरफ से। इसीलिए जो लेबर कमिश्नर या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको मध्यस्थता करने के लिए कहा जा सकता है, ताकि जो कानून के हिसाब से जो है जो नियम और जो वेतन भत्ता जो निर्धारित किया गया किसी भी कर्मचारी के लिए, मजदूर के लिए, उसे दिलवाया जा सके, उनका जो हक दिलवाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो इस रास्ते को खुलवाने की है और इनको समझा बुझाकर जो है वो हटाने की है, ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। क्योंकि सोमवार का दिन है, सुबह का वक्त है और कई सारे बड़े अधिकारी खुद उस रास्ते से होकर आते हैं और ऐसे में अगर वो पूरा रास्ता बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। देखिए, आज सोमवार का दिन है, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ऑफिस गोयर्स हैं और चूंकि सुबह का समय है लिहाजा सबको अपने दफ्तर समय पे पहुंचना है। और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि रूट को और रोड को ब्लॉक किया गया है, ऐसे में चुनौतियां लोगों के लिए बहुत सारी हैं। और आप ये 3 तस्वीरें देखिए, नोएडा में बवाल की ये बड़ी तस्वीर है। कंपनी के बाहर तोड़फोड़ हुई है, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, कर्मचारियों ने जमकर बवाल किया। और बवाल आज का नहीं है प्रमोद, जिसका जिक्र मैं पहले भी आपसे कर रही थी। सप्ताह भर से ऊपर का समय हो गया, अपनी मांगों को लेकर लगातार ये आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब आवाज को सुना नहीं गया तो आवाज को इस तरीके से बवाल के साथ बुलंद करना पड़ गया। देखिए, तस्वीरें आ रही है कि बवाल के बीचों बीच रोड पर वाहनों को आग के हवाले किया गया। प्रमोद, हम देख पा रहे हैं बड़ी परेशान करने वाली तस्वीरें फेज 2 की, गाड़ियों को फूंका जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पुलिस की कोशिश यही थी कि कोई ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से रोक दिया जाए और गाड़ियां आगे ना आए, क्योंकि लोगों को भी जल्दी है अपने दफ्तर जाने की, अपने गंतव्य तक पहुंचने की। और ऐसे में कहीं जो वाहन चालक है और उनका और जो प्रदर्शनकारी है इनके बीच में किसी तरीके का की बहस या फिर वो टकराव ना हो। टकराव की स्थिति में क्योंकि भीड़ है और भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती और ऐसे में कुछ भी होते हैं जो कि पूरे इस प्रदर्शन को या फिर जो इनका प्रोटेस्ट था इसको लेकर हिंसा भी कर सकते हैं। और वही देखने को मिल रहा है कि अब जो है ये हिंसा पे उतर आए हैं और जाहिर तौर पे अब पुलिस जो है अतिरिक्त बल की उन्होंने मांग की है, अतिरिक्त बल यहाँ पर पहुंचेगा, जिसके बाद हो सकता है कि लाठीचार्ज या फिर आंसू गैस के गोले और छोड़े जा सके, ताकि इस रास्ते को खाली कराया जा सके। अगर थोड़ी देर तक और इनको रोका गया तो ये जो तोड़फोड़ और जो आगजनी की तस्वीरें हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और ऐसे में पुलिस कोशिश कर रही है किसी तरीके से स्थिति को संभाला जा सके और जो सामान्य किया जा सके। इसके लिए लगातार न सिर्फ कंपनी के मैनेजमेंट से बल्कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनके जो यूनियन लीडर है उनसे लगातार बात की जा रही है कि वो इन लोगों को समझाएं, कानून अपने हाथ में ना ले और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान ना पहुंचाया जाए।
लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके से बात बनती हुई नहीं दिख रही है। सोमवार का दिन है और यही वजह है कि लोगों ने भी यही सोचा था कि जब तक हाईवे जाम नहीं करेंगे या फिर इस तरीके की आगजनी नहीं करेंगे तब तक जो प्रशासन है या सरकार है उसका ध्यान जो है उनकी मांगों की तरफ नहीं जाएगा। जो कि प्रमोद शर्मा, ये कवरेज जारी रहेगी।